हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका अथवा किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख किया गया है। चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ये हुआ था सिरसा जिले में। नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी नेहरू दृष्टि योजना। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है। तो गाइस ऑप्शन डी भाई संतोष सिंह पुरस्कार। बाकी के तीन जैसे कि महर्षि वेदव्यास पुरस्कार ये संबंधित है, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार ये भी संबंधित है, और पंडित लक्ष्मी चंद पुरस्कार ये भी आपका क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना जो है वो कब हुई थी। तो ऑप्शन बी 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए प्रथम राज्य है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन डी भिवानी। वर्ष 2001 से 11 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई। तो ऑप्शन बी 8.70%। अगला है 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन सी नष्ट होना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो ऑप्शन डी उपलिंग की संख्या 21 है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। बाकी के दिन जैसे कि महोत्पात की संख्या 16 है, दुनिर्मित की संख्या 3 है, और उपलिंग की संख्या है 20। अगला है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, सही हैं। तो ऑप्शन डी सारे, मतलब बुद्धो माता का मेला मार्च में लगता है, शाह चोखा खोरी का मेला ये लगता है अप्रैल मई, शिव जी का मेला लगता है फरवरी में। करनाल के तराबड़ी में कौन सा मेला लगता है। तो ऑप्शन ए परासर का मेला लगता है। राज्य में कौन से नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी डफ नृत्य। डफ नृत्य। राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी करनाल। केरू किस जिले का खंड है। तो ऑप्शन सी भिवानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रसिद्ध कर्ण झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी करनाल। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए यमुनानगर। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए मेवात। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो ऑप्शन बी वर्ष 1991 में लागू हुआ। हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1929 में किस भाषा में निकाला गया था। तो ऑप्शन ए उर्दू में निकाला गया था। आपका अगला क्वेश्चन है किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। तो ऑप्शन बी वामन पुराण। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू या हेमचंद्र किस नगर का मूल निवासी था। तो ऑप्शन सी रेवाड़ी।
ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए काम करता है? तो ऑप्शन बी, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए काम करता है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो है निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन सी, यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर। किस वर्ष राज्य के प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया? गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, तो इसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट करके। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी में किस वर्ष आया? तो ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में आया। जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, सभी, मतलब चूना पत्थर भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है और तांबा भी पाया जाता है। अगला है, तांबे एवं पीतल के बर्तनों हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, रेवाड़ी। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन ए, सिरसा। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, कैथल को, कुरुक्षेत्र को, करनाल को और जींद को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? तो ऑप्शन डी, वर्ष 1989 से 90 में। और राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अम्बाला छावनी में। निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो ऑप्शन बी, टांगरी। अगला है, डॉक्टर व्लादिमीर ने जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं दिया? तो ऑप्शन सी, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, यमुनानगर। हरियाणा में किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ए, शीशबाल। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो रोहतक, सिरसा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो ऑप्शन ए, लाख की चूड़ियाँ। हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन बी, यमुनानगर। संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था? तो ऑप्शन ए, पंडित नेकीराम शर्मा। क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य है? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब बरवाला और अग्रोहा। हिसार एवं हांसी के किस सेना नायक ने हांसी का दुर्ग जीता था? तो ऑप्शन बी, जाटवा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हरियाणा में सारथी शुरू किया गया था। इसमें किस जिले के 3 खंडों को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए, झज्जर। संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान गुरुग्राम की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और सी है, वर्ष 2001 से 11 के दौरान झज्जर की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई। और डी है, हरियाणा में फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है?
तो ऑप्शन डी जींद। साय अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी राजकुमार निजात। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी बनारसी विलास। कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है? तो ऑप्शन डी 18वीं। राज्य की शासकीय भाषा जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन बी हिंदी। अगला है प्रसिद्ध पर्यटन झील दमदमा झील राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुरुग्राम। अदिति मंदिर किस जिले का मंदिर है? तो ये है ऑप्शन डी करनाल जिले का। नेक्स्ट एक कड़ुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है ऑप्शन ए टाड या कह सकते हैं बाजू में पहना जाता है। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी साफा। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? तो ऑप्शन सी सारंगी। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन सी बाकी के तीन जैसे कि रतुबाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है और खेड़ा नृत्य गम या दुख में किया जाता है और डी है घोड़ी नृत्य का आयोजन शादी के अवसर पर किया जाता है। अंबाला की स्थापना निम्न में से किसने की? तो ऑप्शन ए अंबा। रोहतक जिले की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966। ठाकुर द्वारा कहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो ऑप्शन सी झज्जर। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी जाखल। क्वेश्चन बनता है किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया? तो ऑप्शन सी जेसी शाह आयोग। विजयानंद मासिक पत्र जो है वो किसने निकाला? तो ऑप्शन सी आत्माराम जैन ने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है असत्य है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बाकी के तीन जो हैं वो सही हो जाएंगे जिसमें पहला है हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। बी है वर्ष 1956 में आत्माराम जैन ने अंबाला से विजयानंद नामक मासिक पत्र निकाला था और सी है हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र जो है वो कहाँ है? तो ऑप्शन ए रोहतक। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो उपयुक्त सभी मतलब तिल्ला ज्योति उद्योग पीतल बर्तन उद्योग और हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री। सरस्वती शुगर मिल किस जिले में है? तो ऑप्शन डी यमुनानगर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी चाय। किस जिले के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी गुरुग्राम। निम्न में से किस जिले में कलेसर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ऑप्शन डी यमुनानगर। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवन द्वारा। निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कांघी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी गिरिपादीय मृदाएं। नित्यवाही नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए यमुना नदी। और भट्टियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए फतेहाबाद। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो ऑप्शन बी 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर।
अरावली की श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? ऑप्शन बी, दक्षिणी भाग। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन सा नेता रोहतक गया? तो ए और बी, मतलब मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनानिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जींद रियासत। कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया? तो रोहतक। रणजीत सिंह ने किसे शरण देने की अपेक्षा उस शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया? तो लाहौर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कोर्ट के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो मिलान करते हैं। पहला है पैराकीट, इसका हो जाएगा बहादुरगढ़। फिर है समा, समा का क्या हो जाएगा आपका? गुड़गांव। फिर है मोरनी हिल्स, ये हो जाएगा आपका अम्बाला। और गौरैया हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।